हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टेंपल कंपटीशन का थर्ड राउंड शुरू हो चुका था, जिसमें हाउचन के दोस्त बारी बारी करके फाइट करने लगे। शुरू में हाइयो ने सोल पैलेस के एक एल्डर को हरा दिया था। इसके बाद चेरी भी एक मैजिशियन को हरा देती है और लगातार डॉन ऑफ फ्लाइट अगले कुछ मैचेस को इसी तरह जीतता रहा। आखिर में हम देखते हैं कि मिसवान ने भी मैजिकल नाइट के लिंस यूफी को हरा दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि अगली फाइट होने वाली है डॉन ऑफ फ्लाइट वर्सेस असेसन टेंपल के दरमियान, जहां डॉन ऑफ फ्लाइट से कैरन फाइट करेगी, जबकि दूसरी तरफ असेसन टेंपल से उसी का ग्रैंडफादर उसके सामने था। यह जानकर तो सब लोग ही एक्साइटेड हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ थर्ड राउंड के उसी मैच से होती है, जहाँ पर कैरन का मुकाबला उसी के ग्रैंडफादर से होने वाला था। सब लोग यह एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि असेसन टेंपल का मास्टर शेंग्यू सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि मैं हारवाता हूँ। यह सुनकर तो सब लोग ही शॉक हो गई थी, इवन की मास्टर चरण यहाँ पर उनसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इस तरह से बिना लड़े हार मानना चाहोगे। इस पर मास्टर शेंगू जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, बेशक, वैसे भी तुम लोगों को अच्छे से मालूम है कि कैरन कितनी ज्यादा खतरनाक है, या फिर तुम लोग शायद ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर को आपस में फाइट करते हुए देखना चाहते हो। तुम लोग कितने जालिम हो। यह सब कहते हुए उन्होंने ओवर एक्टिंग करते हुए रोना शुरू कर दिया था। सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि यह ठीक नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि मास्टर शेंगू ने हार मान ली थी तो मास्टर चडर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, और वो सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि इस बैटल की विनर है डॉन ऑफ फ्लाइट की कैरन। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट मैच होने वाला था डॉन ऑफ फ्लाइट वर्सेस सोल टेंपल के दरमियान, जहां पर डॉन ऑफ फ्लाइट से चेरी थी और दूसरी तरफ उसकी ही ग्रैंड मदर मिस शेंसुई। यह देखकर तो चेरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो फाइट के लिए एक्साइटेड भी थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस शेंसुई भी यहाँ पर सब लोगों के सामने कहती है कि मैं हार मानती हूँ। मेरी पोती ने ऑलरेडी मुझे सरपास कर दिया है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत आगे जाएगी, इसलिए मैं उससे फाइट नहीं करना चाहती। यह सुनकर तो लोग अबूर भी जरा हैरान दिखाई दे रहे, जबकि लिंसोर अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि कितना अच्छा होगा अगर अगली फाइट मेरी और मेरे ग्रैंडफादर की हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी मेरे लिए हार मान लेंगे और इस तरह से हमें 30 और फ्री के पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ लिंसान भी इसी तरह के ख्याली पुलाव पका ही रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मैजिकल टेंपल के मास्टर ली जैकजाई कहते हैं कि मिस शेंसुई, आपकी ताकत के बारे में सब लोग जानते हैं कि आप कितनी ज्यादा पावरफुल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी पोती है, इसी वजह से आप हार मानते हो, उससे फेवर कर रहे हो। यह सुनकर चेरी के ग्रैंडफादर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिस शेंसुई उसे आगे जाने से रोक देती है। साथ ही साथ मास्टर ली जेंगजाई कह रहा था कि यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो यह एक फेयर कंपटीशन नहीं होगा। जो सारी बातें तो चेरी को भी गुस्सा दिला देती है। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो खुद आगे आकर मुझसे फाइट कर लो, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं कितनी ज्यादा ताकतवर हूँ। यहाँ पर चेरी तो इसी तरह से भड़क रही थी, लेकिन कैरन उसके पास आकर उसे शांत कराते हुए कहती है कि खामोश हो जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चडन ने भी मिस शेंसुई की तरफ से इस हार को एक्सेप्ट कर लिया था, और वो सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि चेरी बेशक इस बैटल को जीत गई, लेकिन अब अगले मैच से एक रूल होगा, कोई भी बिना लड़े हार नहीं मांग सकता। यह रूल के खिलाफ है। जो न्यू रूल बताने के बाद यहाँ मास्टर शजाइनर नेक्स्ट मैच के लिए सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि नेक्स्ट मैच होने वाला है डॉन ऑफ लाइट वर्सेस मैजिकल टेंपल के दरमियान, जहाँ डॉन ऑफ लाइट से लिंजुआ था और मैजिकल टेंपल से उसी का ग्रैंडफादर मास्टर लिन है। यह देखकर तो लिंजुआ काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसकी दिली मुराद पूरी हो चुकी थी, और वो अपने दोस्तों से कहता है कि अब मजा आएगा। दोस्तों, फिक्र मत करो, यह मैच भी हम ही जीतेंगे। मैं यूं गया और यूं आया। यह सब कहते हुए लिंसोन फौरन से अरीना में आ जाता है, जहाँ पर उसके सामने उसका ग्रैंडफादर खड़ा था। सब लोग इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लिंसोन अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि यह बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि मेरा मुकाबला मेरे दादा अब्बू के साथ है, तो मुझे पूरा यकीन है कि दादा अब्बू मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। यह सब कहते हुए लिंसान अपने मन में सोचने लगा कि आखिर मेरे ग्रैंडफादर कैसे हारेंगे। मैं एक मामूली सा अटैक उनकी तरफ चलूंगा और वो जानबूझकर उस अटैक को मिस कर देंगे, जो कि उनकी बॉडी को हिट कर देगा। फिर मेरे दादा अब्बू सब लोगों के सामने एक्टिंग करेंगे कि ओए मैं तो मर गया, यह अटैक बहुत ही खतरनाक था, मैं हार मानता हूँ। मगर यह सब सोचने के बाद लिंसवेल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहता है कि इस तरह से तो सब लोगों को शक हो जाएगा कि मेरे ग्रैंडफादर ने चीटिंग की है। मुझे लगता है कि मुझे अपने ग्रैंडफादर को थोड़ा और इज्जत के साथ हराना होगा, ताकि उनकी बेइज्जती ना हो। यह सब कहने के बाद लिंसान एक बार फिर से सोचने लगा, जहां वो सोचता है कि मेरे ग्रैंडफादर मुझ पर फायर अटैक्स चलेंगे, मगर मैं सब लोगों के सामने हीरो बनता हुआ यहाँ वहाँ मूव करके फोरनोन अटैक्स को डच कर लूंगा। उसके बाद मुझे बस एक मीडियम लेवल का अटैक जनरेट करके अपने ग्रैंडफादर पर हमला करना होगा, जिस अटैक को ब्लॉक करने की मेरी ग्रैंडफादर अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जहां सब लोगों को लगेगा कि यह एक असली फाइट है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रैंडफादर काफी आसानी से हार मान लेंगे, और वो सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहते हैं
कि लिंसवान तुम महान हो, तुम जीत गए। यह सब सोचते हुए लिंसान ने तो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ लिंजवान के ग्रैंडफादर को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसका पोता ये क्या बेवकूफियां कर रहा है। इसीलिए वो लिंजवान के सामने अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आखिर तुम यह बैटल ग्राउंड पर किस तरह की बेवकूफियां कर रहे हो। दूसरी तरफ उनकी यह बात सुनकर लिंसवान भी अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर जरा संभल कर, क्योंकि मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। जो सुनकर मास्टर चडन फोर्स से यहाँ रीना के आसपास बैरियर बनाते हुए इस फाइट को शुरू करा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिन भी हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर यही बात है तो मुझे दिखाओ कि तुम्हें कितनी हिम्मत है। और यह कहते ही हम देखते हैं कि मास्टर लिन ने एक पावरफुल अटैक जनरेट करना शुरू कर दिया था, मगर क्योंकि मास्टर लिन की मूवमेंट इतनी ज्यादा स्लो थी तो इसलिए लिंसन अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि देखो ग्रैंडपा कितना ज्यादा स्लो मूव कर रही है। लगता है कि वो अपना असाइनमेंट अच्छे से समझ के जानबूझकर सख्त एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो मुझे हरा देंगे। मगर जब लिंसान अपनी आंखें बंद करके यह सब सोच रहा था, तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिन ने अपने होली सन टेक्निक को रेडी कर लिया, जिस पेलेल की वजह से हवा में 4 आग के गोले समन हो गए थे और वो तेजी से लिंसान की तरफ बढ़ने लगे। लिंजुआ भी जैसे ही आंखें खोलकर इन 4 आग के गोलों को देखता है, वो भी घबरा गया। वो फर से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। साथ ही सर वो कह रहा था कि ग्रैंडपा, क्या आप पागल हो चुके हो? आप अपने ग्रैंड सन पर इतना पावरफुल अटैक कैसे चल सकते हो? यह होली सन स्पेलेल तो आपका सिग्नेचर मूव है। आपने इतना डेंजरस अटैक शुरू में ही मुझ पर चल दिया। यह सब कहते हुए लिंसवान ने कैसे तैसे जंप करते हुए उन 4 आग के गोलों को डच कर लिया था। इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर के सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है कि होली सन स्पेल चाहे जितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं इस अटैक को डच कर सकता हूँ तो यह अटैक बिल्कुल यूजलेस है। इवन कि लिंसवान तो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के सामने नाचते हुए उनका मजाक उड़ा रहा था कि मैंने आपके अटैक को डच कर लिया, मैंने आपके अटैक को डच कर लिया। यहाँ लिंसवान को तोते की तरह बोलता हुआ देखकर उसके ग्रैंडपा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिंसान से कहता है कि जरा पीछे पलट कर देखो। जो सुनकर लिंसान जब पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो उसे देखने को मिला कि होली सन स्पेलेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो अभी भी लिंसान की तरफ आ रहा है, जिसे डच करने का समय नहीं था। इसलिए लिंसो एंड फोर से अपने सन फायर क्लाउड क्रिस्टल को बाहर की तरफ निकालते हुए अपने आसपास एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर चुका, जो कि पहले दोनों आंख के गोलों को तो ब्लॉक कर देता है, मगर अब इस पर क्रैक आ चुके थे और जैसे ही बाकी के 2 आंख के गोले इसे टकराए, तभी अचानक वहाँ एरिना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जो देखकर तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद लिन हार गया। मास्टर ली एंगजाई भी खुश होते हुए कह रही थी कि मास्टर लिन का यह अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इस अटैक की फ्लेम इंटेंसिटी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इवन कि यहाँ पर मिस लजन भी खड़े होते हुए कह रही थी कि लिंसुआ बेवकूफ गध है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी अचानक हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट के अंदर से लिंसुआ बाहर आ जाता है, जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक ब्लू एनर्जी निकल रही थी, जो कि गुस्सा होते हुए अपने ग्रैंडफादर से कह रहा था कि ग्रैंडपा, क्या आप मुझे मारना चाहते थे? आपकी वजह से मेरे बाल जलते जलते रह गए। आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने पोते की खूबसूरती को बिगाड़ने की? ये सब कहते ही हम देखते हैं कि लिंसुआ ने अपने फायर क्लाउड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस अटैक से अपने ग्रैंडपा पर चल दिया, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए मास्टर लिन ने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए खुद के आसपास एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर ली थी। साथ ही साथ वो लिंसान से कह रहा था कि इसमें मेरी क्या गलती, जब तुम ही बैटल ग्राउंड में इतने ज्यादा लापरवाह हो रहे हो। यह सुनकर दूसरी तरफ लिंसान कह रहा था कि आखिर कोई भी ग्रैंडपा अपनी ग्रैंडसन के खिलाफ इतने ज्यादा खतरनाक फोर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? आपको मुझ पर जरा सा भी रहम नहीं आया? दूसरी तरफ मास्टर लिलीन लिंसान के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि यह एक प्रॉपर मैच है, अगर तुम्हें मेरा हमला करना अच्छा नहीं लग रहा तो बदले में मुझ पर भी काउंटर अटैक करो। और यह कहते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर लिन ने फौरन से वहाँ पर होली सन फ्लेम अटैक को दोबारा से रेडी कर लिया, जो सुनकर दूसरी तरफ लिंसान भी कहता है कि अच्छा ठीक है, अब जब आपके बाल जलेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। और यह कहते साथ ही लिंसान ने फरस से अपने हार्ड फिनिक्स फ्लेम टेक्निक को रेडी कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फर से अपने ग्रैंडपा पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिन ने भी अपने होली सन फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिंसान के फिनिक्स अटैक पर हमला कर दिया था। ये दोनों ही फ्लेम अटैक जब एरिना में एक दूसरे से टकराए तो इनकी वजह से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है, जिसे देखकर ऑडियंस हैरान होते हुए कह रही थी कि ये दोनों ही फ्लेम अटैक बहुत ही डेंजरस है और कि ये दोनों ही रैंक 9 के मैजिशियन हैं, तो इनकी इस अटैक की वजह से यह एरिना डिस्ट्रॉय हो सकता है। मास्टर चडन भी इस बात को समझते थे, क्योंकि उनके बनाए हुए शील्ड के अंदर क्रैक्स पड़ रहे थे, इसलिए वो फोर से ऊपर की तरफ आते हुए यहाँ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी बैरियर को दोबारा से ठीक करने लगे। दूसरी तरफ अरीना के अंदर मास्टर लिन देख रहा था कि कैसे लिंसान उसका बराबरी से मुकाबला कर रहा है, इसलिए मास्टर लीन भी लिंसुआ से इम्प्रेस होते हुए अपने मन में कह रही होती है कि शाबाश बच्चे, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया है। इस तरह से मेरा मुकाबला करते हुए ये सब कहती है। अचानक से इन दोनों के अटैक ब्लास्ट करके जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंसुआ बिना मौका गवाए इसी से मूव करते हुए फौरन से अपने ग्रैंडपा की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर मास्टर लिन ने दोबारा से होली सन फ्लेम टेक्निक को रेडी करते हुए यहाँ लिंसुआ पर हमला कर
दिया, मगर लिंसुआ बिना डरे फौरन से उसी फ्लेम अटैक के अंदर ही घुस जाता है, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंसुआ उसी फ्लेम अटैक अंदर से फोड़ते हुए बाहर की तरफ निकल आया। मास्टर लिन या फिर किसी ने भी यहाँ पर लिंसान से यह सब एक्सपेक्टेशंस नहीं करी थी, इसलिए वो सब के सब शॉक थे। इसी शॉक के साथ हम देखते हैं कि मास्टर लिन बिना रुके लगातार आसमान से आग की बरसात इसी तरह लिंसुआ पर करता जा रहा था। जिन सारे के सारे अटैक्स को डच करते हुए लिंसान तेजी से मूव करते हुए फर और मास्टर लिन के पीछे आ जाता है। और यहाँ लिंसान की इतनी बहादुरी और उसकी जबरदस्त फाइट को देखते हुए मास्टर लिन अपने मन में कह रही थी कि लिंजान, इन 4 सालों में तुमने खुद को बहुत ही ज्यादा काबिल बना लिया है। अगर सही से कहूँ तो तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी खुद को ज्यादा बेहतर बना लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंजवान, जो कि अपने मास्टर लीड के पीछे आ गया था, वो चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं आप पर एक ऐसे अटैक से हमला करने वाला हूँ जिस अटैक को मैंने खुद बनाया है। यह कहते हुए लिंसोना अपने सन फायर क्लाउड क्रिस्टल से सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए एक साथ ही 1000 फ्लेम टोर्नाडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मास्टर लिन पर हमला कर चुका। जिस अटैक को डच करने का समय मास्टर लिन के पास बिल्कुल भी नहीं था और इसीलिए मास्टर लिन को मजबूरनून उस अटैक का मुकाबला करना पड़ता है। जहाँ इस अटैक से टकराती हम देखते हैं कि एरिना में बहुत बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट होना शुरू हो गए। ऑडियंस अपने मन में कह रही थी कि मास्टर लिन का आखिर क्या हुआ होगा, क्या वे इस अटैक को सरवाइव कर पाए होंगे। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर लिन, जो कि उस अटैक से टकराते हुए अरीना में पीछे की तरफ दिखे ले गए और वो खुशकिस्मती से बिल्कुल सही सलामत भी थे। लेकिन इससे पहले कि मास्टर लिन दोबारा से आगे बढ़कर यहाँ लिंजुआ से फाइट करने के लिए जा पाते, तभी अचानक उनके स्टाफ पर लगा हुआ क्रिस्टल टूट जाता है, जिसके बगैर तो वो अपने मैजिकल स्पेल परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए वो लिंसुआ की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। दूसरी तरफ लिंसुआ भी उनकी तरफ देखते हुए काफी कूल तरीके से हवा में फ्लोट कर रहा था। तभी अचानक यहाँ पर मास्टर चडन भी सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि इस बैटल का विनर है लिंसुआ, जो सुनकर तो सब लोग ही लिंसान की तारीफें करते हुए उसके लिए तालियां मचा रहे थे। दूसरी तरफ लिंसुआ भी खुश होते हुए उन लोगों के सामने फ्लेक्स कर रहा था, जबकि मास्टर लिन जाते जाते लिंसान की तरफ देखते हुए अपने मन में खुश होते हुए कह रही थी कि जब तुम छोटे थे तो तुम मैजिक अटैक के बिल्कुल पास भी नहीं आते थे, लेकिन अब देखो तुम उस अंधेरे से निकल आए, तुमने मैजिकल अटैक्स पर पूरी तरीके से काबू करना सीख लिया और खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया है। मास्टर लिन के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि चडन ने सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करके बता दिया था कि नेक्स्ट फाइट होने वाली है डॉन ऑफ लाइट वर्सेस नाइट टेंपल के दरमियान, जहां डॉन ऑफ लाइट से हाउचन फाइट करेगा, जबकि दूसरी तरफ नाइट टेंपल से उसी का ग्रैंडफादर मास्टर लॉन्ग तियानियन फाइट करेंगे। यह सुनकर तो लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हाउचन को तो वो लोग फाइट करते हुए देख चुके हैं। दूसरी तरफ मास्टर लॉन्ग तियानियंग वो इस दुनिया के बेहतरीन नाइट वॉरियर है, क्योंकि यह उन 3 नाइट वॉरियर्स में से एक है जिनके पास थ्रोन ऑफ सील है। कौन इस फाइट में जीतेगा, इसी को जानने के लिए सब लोग एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ मास्टर ली जेंगसाई कह रहा था कि बेशक इस बैटल के दौरान डिवाइन वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसी वजह से मास्टर लॉन्ग तियानियन अपने थ्रोन ऑफ सील की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मगर फिर भी मास्टर लॉन्ग तियानी इनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इस टेंपल कंपटीशन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक है। तो हाउचन, दिखाओ मुझे कि क्या तुम इस बैटल को भी जीत सकते हो। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मास्टर लॉन्ग तियानी हाउचन के सामने कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था किस तरह से एक ना एक दिन ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर की आपस में बैटल मैच फाइट होगी। इस पर हाउचन खुश होते हुए अपने ग्रैंडपा को जवाब देते हुए कहता है, मगर मैं हमेशा से यही चाहता था कि एक ना एक दिन मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ एक फाइट करूं। जो सुनकर तो मास्टर लॉन्ग तियानी भी खुश हो जाते हैं और वो हाउचन से कहता है, फिर तो ठीक है, चलो हम दोनों असली नाइट की तरफ फाइट करते हुए अपनी पूरी जान लगा देंगे। ये सुनकर हम देखते हैं कि हाउचन ने भी फर से अपने सन ऑफ लाइट वाली पावर एक्टिवेट कर दी। मास्टर लॉन्ग तियानियंग हाउचन का यह रूप देखकर कहते हैं कि हाउच, आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम नाइट टेंपल और इस अलायंस की न्यू लीडर बनने के काबिल हो भी या नहीं। यह सुनते ही मास्टर चडन ने फोन से इस बैटल को शुरू करा दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर लॉन्ग तियानियन यहाँ पर अपनी स्वर्ड को समन करते हुए हाउच से कह रहा था कि बेशक मैं अपने डिवाइन थ्रोन के मून गॉड हैमर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यह स्वर्ड काफी रहेगी तुम्हें हराने के लिए। जिस पर हाउच कोई जवाब नहीं देता, बल्कि हम देखते हैं कि उसने भी काफी कूल तरीके से अपनी तलवार को बाहर की तरफ समन करते हुए तेजी से आगे बढ़कर अपने ग्रैंडपा के साथ फाइट करना शुरू कर दी। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान काफी कूल तरीके से क्लोज कॉम्बैट और साथ ही साथ तलवारों की लड़ाई हो रही थी, जो देखकर कुछ मैजिकल टेंपल के वॉरियर्स तो समझ नहीं पा रहे थे। वो हैरान होते हुए कह रहे थे कि ये दोनों ही 9th रैंक के वॉरियर्स हैं, मगर फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग नॉर्मल बैटल क्यों लड़ रहे हैं, ये लोग स्पेशल मूव्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। मास्टर ली यंगाई तो उन्हें कोई जवाब नहीं देता, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
वॉरियर टेम्पल का पैलेस मास्टर यहाँ पर हाउच और उसके ग्रैंडपा की फाइट को काफी ज्यादा गौर से देख रहा था और साथ ही साथ वो इन दोनों की फाइट को अप्रिशिएट करते हुए कह रहा था कि इन दोनों को एक दूसरे से तगड़ा हो इन दोनों का पहले से ही प्रेडिक्ट करना कि अगला वॉरियर कौन सा अटैक चलेगा और साथ ही साथ इन दोनों की फाइटिंग टेक्निक्स एक नाइट की बेसिक स्किल के हाईएस्ट लेवल पर इस्तेमाल की जा रही है। इवन के मास्टर पलादीन भी इस बात को अच्छे से समझते थे। यह कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, इन दोनों का कनेक्शन, प्रेडिक्शन और साथ यह टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसलिए वो अपने सारे के सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करते हुए कहते हैं कि जवानों, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बैटल को अच्छे से देखो, क्योंकि ताकतवर होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप स्पेशल और सीक्रेट टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। कभी कभी ताकतवर होने के लिए यह भी जरूरी है कि आपने जो बेसिक लेवल की स्किल्स सीखे हैं उन्हें प्रैक्टिस कर करके इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दो। यहाँ एरिना में भी हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही चल रहा था, जहाँ पर हाउच धीरे धीरे से अपने ग्रैंडपा को ओवरशैडो करने लगा है। इसलिए मजबूरन मास्टर लॉन्ग टियानियन को अपने एसेंशियल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा, जिसकी वजह से उनकी पावर बूस्ट हो जाती है और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए हाउचन पर दोबारा से हमले करने लगे, जहाँ वो हाउचन से टकराते हुए कहते हैं कि सो प्रेडिक्शन टेक्निक तुम्हारी वाकई में कमाल की है। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर हाउचन और उसके ग्रैंडपा को फाइट करता हुआ देख रहे थे। तभी अचानक फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मास्टर लोमस सिंह यू ने पहला स्पेशल अटैक इस्तेमाल कर दिया, जिसे लाइटनिंग थर्ड स्टिक कहते हैं। इस टिकनी के दौरान कई सारे स्वॉर्ड तेजी से हाउच पर चल दिए गए। हाउच तेजी से मूव करते हुए उन स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स के अटैक को डच करते ही फोर्स से अपनी होली लाइट स्लैश टिकनी को भी रेडी करते हुए अपनी ग्रैंडपा पर हमला कर चुका, जिस स्लैश अटैक को ब्लॉक करने के लिए मास्टर लॉन्ग जिग्न्यू ने अपने आसपास एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर लिया था। साथ ही साथ वो हच की तारीफ करते हुए कहते हैं कि शाबाश बच्चे, तुम काफी अच्छा लड़ रहे हो। यह सुनकर हचर अपने ग्रैंडपा पर एक और स्लैश अटैक लगाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा, अब यह मत कहना कि आप हार चुके। जो सुनकर मास्टर लॉन्ग टियानियन काफी कूल तरीके से जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन्होंने आसपास एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दी, जिस वजह से मास्टर लॉन्ग टियानियन के पीछे एक ड्रैगन आ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो तेजी से मूव करते हुए हाउच की तरफ बढ़ने लग गए, जहाँ पर मास्टर लॉन्ग टियानियन को भागता भागता देखकर लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर यह क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर लॉन्ग टियानियन मूव करते करते एनर्जी भी इकट्ठा कर रही है और साथ ही एरिना में हम देखते हैं कि मास्टर लॉन्ग टियानियन ने उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक को सेकंड स्टेज में एंटर कर दिया था, जिसकी वजह से मास्टर लॉन्ग टियानियन के पीछे 2 व्हाइट ड्रैग्स आ चुके हैं। मगर वो यहीं पर नहीं रुकते, बल्कि हम देखते हैं कि मास्टर लॉन्ग टियान ने हवा में जंप करते हुए यहाँ पर फौरन अपनी टेक्निक को थर्ड स्टेज में भी एंटर कर दिया, जिसकी वजह से उनके पीछे 3 व्हाइट ड्रैगन की पावर आ चुकी थी। सब लोग यह सरप्राइज दिखाई दे रहे थे कि क्या हाउचन इतने पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर भी पाएगा या नहीं। सब लोग यही सोच रहे थे। दूसरी तरफ एरिना में हम देखते हैं कि मास्टर लॉन्ग टियानिंग ने वो सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए एक स्लैश में कन्वर्ट कर दी, जिसे सनबर्ड स्लैश के नाम से भी जाना जाता है। और इसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हाउचन पर हमला कर दिया। हाउचन जानता रहा कि यह मुश्किल होगा, लेकिन वो पूरी तरीके से तैयार था और वो इस अटैक से सीधा तगड़ा जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एरिना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया। इसके इफेक्ट के कारण प्रोटेक्टिव बैरियर में भी क्रैक पड़ चुके थे, जिसे मास्टर चे आइडियन दोबारा से ठीक कर देता है। साथ ही साथ जब दुआ हटा तो हमें देखने को मिलता है कि हाउच ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसके लिए हाउच ने अपनी डिवाइन डिफेंस फेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर सब लोग यह देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हच फोर से लाइट वेन स्लैश अटैक का भी इस्तेमाल करते हुए यहाँ अपने ग्रैंडपा पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को उसके ग्रैंडपा साइड पर आते हुए डच कर चुके हैं। यह देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हाउच ने आखिर यह कैसे किया, क्योंकि डिवाइन डिफेंस पेरी टेक्निक तो एक डिफेंसिंग स्किल है, लेकिन हाउच ने उसे किसी तरीके से म्यूटेट करके अटैकिंग स्किल भी बना दिया है। इस पर मास्टर पलादेन सब लोगों को बताते हैं कि हाउचन एक डुअल नाइट है, वो डिफेंस नाइट के साथ साथ एक अटैक नाइट भी है। वैसे यह करना नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन हाउचन हिस्ट्री का वो पहला नाइट है जो कि ड्यूल कल्टीवेशन करते हुए डुअल नाइट बन पाया। इसी वजह से हाउच ने अटैक और डिफेंस दोनों ही टेक्निक्स को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। यहाँ पर मास्टर पलादीन जब यह सब बता रहे थे तो पीछे की तरफ हाउचन और उसके ग्रैंडफादर के बीच काफी ज्यादा जबरदस्त टकराव हो रहा था और अरीना में लगातार ब्लास्ट पर ब्लास्ट हो रहे थे। तभी अचानक यहाँ ऊपर से गिरते हुए हाउचन और उसके ग्रैंडपा दोनों ने एक साथ एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर तो ऑडियंस पूरी तरीके से एक्साइटेड हो जाती है। इवन के मास्टर पलादीन भी यहाँ पर हाउचन और उसके ग्रैंडपा को एक ही टेक्निक परफॉर्म करता हुआ देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लोग उस टेक्निक को एक्टिवेट करने वाले हैं। यह टेक्निक लॉन्ग फैमिली की स्पेशल स्किल है, जिसे हाउच के ग्रैंडफादर ने बनाया था। साथ ही साथ हाउचन को भी यह टेक्निक उसके फादर लॉन्ग जिंगू ने सिखाई थी, जिसे याद करते हुए ये दोनों ही अपनी अपनी तलवारों में आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगे और तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए फौरन स्लैश अटैक को रेडी करते हुए कहते हैं कि प्योर व्हाइट ब्लेड स्किल एक्टिवेट। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एरिना में इन दोनों की ये प्योर व्हाइट ब्लेड स्किल स्लैश टेक्निक एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से एरिना में एक बहुत बड़ा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हो गया और इसी के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं
कि हाउच और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही पीछे की तरफ दिखले गए, जहाँ पर हाउच ने तो कैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, लेकिन हाउच के ग्रैंडफादर थोड़ा ज्यादा पीछे दिखे लेंगे और वो एरिना से नीचे की तरफ गिरने ही वाले थे, लेकिन वो फर से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो बेशक ही वापस से एरिना में आ गए। मगर बाकी के सब लोग मास्टर लोंग तियानियांग को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, मगर मास्टर लोंग तियानिंग समझ चुके थे कि उसे क्या करना है। वो धीरे से हाउचन के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाउचन, 4 सालों में तुमने खुद की ताकतों को काफी अच्छे से इम्प्रूव कर लिया है। मैंने तुमसे जितनी उम्मीद की थी तुम उससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर लोंग तियानिंग ने यहाँ पर सब लोगों के सामने हार एक्सेप्ट कर ली और साथ ही साथ वो हाउचन से कहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में नाइट टेंपल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर होगी। जो सुनकर तो हाउचन अपने ग्रैंडपा को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए फरों से उनके सामने झुक गया और साथ ही साथ हाउचन उनसे कहता है कि आज के दिन मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब आपसे ही जाना और आज की इस बैटल की वजह से भी मैं काफी कुछ नया सीख पाया हूँ। जो सुनकर फरो से हाउचन के ग्रैंडपा उसे खड़ा कर देते हैं। साथ ही वो हाउचन की आंखों में देखते हुए कहते हैं कि हाउचन, मुझे तुम पर बहुत ही नाज है। यह सुनकर सब लोग ही खुश हो गए। साथ ही साथ हाउचन को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। हाउचन भी अपने ग्रैंडफादर को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि आप और मेरे फादर ही मेरे रोल मॉडल हो, तो आप दोनों को मैं कभी भी निराश नहीं कर सकता। सब लोग ही हच की ये बातें सुनकर जोर से मर चुके थे। मास्टर चेस आइडियान ये सब देखकर अपने मन में खुश होते हुए कहते हैं कि इस टेंपल कंपटीशन ने अपना काम कर दिखाया। यह टेंपल कंपटीशन इसलिए रखा जाता है ताकि नॉर्मल लोगों का इन पास्ट टेंपल में और ज्यादा भरोसा बढ़ सके। और आज के दिन हाउचन और उसके ग्रैंडफादर की फाइट देखकर सब लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया कि हम लोगों का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है। इसलिए वो सब लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे। इवन की कुछ बच्चे तो यहाँ पर अपने पेरेंट्स से कह रहे थे कि हम लोग भी बड़े होकर हाउच की तरह एक नाइट बनेंगे। जिस पर जब उस बच्चे की मॉम उससे कहती है लेकिन नाइट बनने का सफर काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इस पर वो बच्चा जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वो मुश्किलें झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। तो यहाँ पर हाउचन के लिए सब लोग ही खुश दिखाई दे रहे थे, सिवाय मास्टर ली जेंगजाई के, जो कि गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि हाउच, मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए तुम इन फाइट्स को इसी तरह जीतते रहो ताकि तुम्हारा सामना मुझसे हो सके, और जब तुम्हारा सामना मुझसे होगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी इन्हीं हाथों से तुम्हें कुचल दूंगा। अब इसके बाद हाउच डॉन ऑफ फ्लाइट के बाकी के टीम मेंबर्स के बारे में बताता है कि इस बैटल के बाद उन लोगों ने भी काफी ज्यादा बेहतरीन फाइट्स लड़ी और देखते ही देखते डॉन ऑफ फ्लाइट टीम बाकी के भी 5 बैटल्स को जीत चुकी थी। इसी तरह हमारे डॉन ऑफ फ्लाइट के टोटल 9 मेंबर्स 4th राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। अब डॉन ऑफ फ्लाइट की रैंकिंग भी आगे बढ़ चुकी थी। वो लोग 640 पॉइंट के साथ 3rd रैंकिंग पर आ चुके हैं, जबकि मैजिकल टेंपल अभी भी 10,300 पॉइंट्स के साथ 1st रैंकिंग पर खड़ा हुआ था। मास्टर चडन यहाँ पर सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि अब 4th राउंड शुरू होगा और आगे से कोई भी रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि एक के बाद एक राउंड होने वाला है। जो सुनकर चेरी तो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो खुश होते हुए कहती है कि चलो यह तो अच्छा है, हम लोग जल्दी जल्दी बैटल्स लड़ेंगे और जल्दी जल्दी इस पूरे के पूरे चैंपियनशिप को भी जीत जाएंगे। मगर जैसे ही यहाँ 4th राउंड के फर्स्ट बैटल को अनाउंस किया गया तो वो होने वाली थी डॉन ऑफ लाइट वर्सेस मैजिकल टेंपल के दरमियान, जहाँ पर डॉन ऑफ लाइट से चेरी फाइट करेगी और दूसरी तरफ मैजिकल टेंपल से मास्टर ली जैगजाई फाइट करेगा। यह सुनकर तो सब लोग ही चेरी के लिए परेशान हो गए। लिंसो एंड चेरी से कह रहा था कि तुम्हारी काली जुबान है, तुमने जो कहा था वो सच हो गया। चेरी की मास्टर लीज एंगजाई के साथ फाइट होने वाली है, जो कि उसके लिए बदकिस्मती वाली बात थी, लेकिन चेरी कह रही थी कि मुझे डर नहीं लगता। और मास्टर लीज एंगजाई तो पहले से ही चेरी को तमीज सिखाने के लिए एक्साइटेड था, जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता।